प्रलय एक ऐसा समय जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धरती को चीरते हुए अंदर की ज्वाला बाहर आएगी, आसमान फटकर तेजाब उगलेगा, सभी पशु पक्षी पौधे इसी तरह नष्ट हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं, और ये धरती एक बार फिर आग और भाप से बना गोला बन जाएगी। हर धर्म में किसी न किसी तरीके से प्रलय की बात की जाती है। जब पाप अपनी सारी हदें पार कर चुका होगा, तब प्रकृति किसी न किसी तरह सब कुछ नष्ट कर अपने आप को पुनः स्थापित करेगी। सनातन धर्म की माने तो इसे कलयुग का अंत बताया जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद जिस समय में हम जी रहे हैं, कलयुग, एक ऐसा समय जहां पाप का राज और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। लेकिन भारत में कई ऐसी जगह है, कई ऐसे मंदिर हैं जो ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक कहानियां नहीं है। हमारे प्राचीन मंदिरों से जुड़े कई ऐसे अनसुने राज हैं जो ये दिखाते हैं कि हमारा अंत नजदीक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब कर्म का पासा पलटता है और अधर्म अपने पैर फैलाता है, मैं कृष्ण खुद इस धरती पर जन्म लेता हूँ। भगवत गीता का ये श्लोक हमें बचपन से ही श्री कृष्ण के वचन की याद दिलाता है। भारत के जयपुर में बसा ये कल्कि मंदिर शायद इस बात का जीता जागता सबूत है। माना जाता है कि कल्कि का इस धरती पर अवतरण देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर होगा। वही देवदत्त जिसकी मूर्ति कल्कि मंदिर पे है और जिंदा है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर 9 बार अवतार ले चुके हैं, लेकिन उनका आखिरी अवतार कल्कि अवतार का जन्म होना अभी बाकी है। इस जन्म का उद्देश्य होगा कली असुर का अंत करना और समस्त संसार को उसके प्रकोप से मुक्त करना। लेकिन माना जाता है कि कल्कि असुर का असर इतना भयंकर होगा कि सारी मानवता पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी होगी, जमीन पूरी तरह से सूख चुकी होगी और आसमान से तेजाब बरस रहा होगा। सारे पशु पक्षी नष्ट हो चुके होंगे और खुद मानव एक राक्षस का रूप ले चुका होगा। वो कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे को खाना शुरू कर देगा। इस संसार में संतुलन लाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, सब कुछ नष्ट कर एक नई शुरुआत करना, और यह कार्य स्वयं कल्कि अवतार खुद करेंगे। एक कहानी के अनुसार जब जयपुर के महाराज जयसिंह द सेकंड इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तब मंदिर के बाहर बने देवदत्त की मूर्ति पर कहीं से अनजाने में एक चोट का निशान आ गया। इस निशान को भरने की कई कोशिशें की गई, लेकिन ये वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन कुछ समय बाद ये देखा गया कि वो निशान धीरे धीरे खुद अपने आप ही भरता जा रहा है। तब से ऐसा माना जाता है कि जिस दिन वो घाव का निशान पूरी तरह से भर जाएगा, तब कल्कि भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे। समय 4 चरणों में घूमता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कभी आपने समय के स्तंभ के बारे में सुना है? महाराष्ट्र में बसा केदारेश्वर मंदिर, जो ऐतिहासिक कलाकृति और आर्किटेक्ट की एक शानदार छवि दिखाता है। पहाड़ों को तोड़कर तराशा गया ये मंदिर हमारे पूर्वजों के आधुनिकता का बहुत ही बड़ा सबूत है। लेकिन इसी मंदिर के पास बसी एक गुफा से कई अनसुने राज जुड़े हैं। इस नेचुरली फॉर्म गुफा में पाया जाता है 5 फुट लंबा केदारेश्वर शिवलिंग, और माना जाता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, मतलब इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, यह अपने आप प्रकट हुआ है। यह शिवलिंग एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर आपको पहुंचने के लिए मौत से जूझते हुए हरिश्चंद्र का सबसे खतरनाक ट्रैक और कुछ फीट लंबे पानी को तैर कर पार करना पड़ता है, और बारिश के समय में ये पूरी तरीके से पानी से भर जाता है। लेकिन यह दृश्य इतना मन मुग्ध कर देने वाला होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक नेचुरली फॉर्म्ड गुफा के अंदर झरने के बीच बसा हुआ केदारेश्वर शिवलिंग पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ, और ये पूरी गुफा एक स्तंभ के सहारे टिकी हुई है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये पूरी गुफा एक 4 स्तंभ से टिकी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कर ये स्तंभ टूट गए और अब सिर्फ एक बचा है। लोगों का मानना है कि ये 4 स्तंभ 4 युगों को दर्शाते हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। जो 3 युग बीत गए और एक एक युग के खत्म होने के साथ ही एक स्तंभ टूट गया, और जब हम आखिरी युग में पहुंच चुके हैं और इस मंदिर का आखिरी स्तंभ बचा हुआ है, कलयुग का प्रतीक, जिस दिन ये स्तंभ भी टूटा उस दिन कलयुग का अंत होगा और सारा संसार नष्ट हो जाएगा।
एक ऐसा शिवलिंग जो शरद पूर्णिमा के दिन नरक का द्वार खोल देगा। मध्य प्रदेश के बसे ये खजुराहो टेम्पल्स जो अपने 1000 साल पुराने आर्किटेक्ट के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है और माना जाता है कि यहाँ पर 85 मंदिर हुआ करते थे और जिनमें से अब 25 बाकी रह गए हैं और इन्हीं में से एक है मतंगेश्वर महादेव मंदिर, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर। और उसके पीछे का कारण है यहाँ पर बसा हुआ शिवलिंग जो हर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में बसे शिवलिंग की लंबाई जो हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच बढ़ जाती है। इस मंदिर की जुड़ी कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर उन्हें एक अनमोल और जादुई मणि दी और युधिष्ठिर ने यह अनमोल मणि एक संत मतंग ऋषि को दे दी और आखिर में इस मणि को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया और उसके इर्द गिर्द जादुई तौर पर एक शिवलिंग बना दिया गया। मतंग ऋषि के नाम पर इस मंदिर को मतंगेश्वर मंदिर बुलाया जाता है और माना जाता है कि इसी मणि की शक्ति के कारण ही शिवलिंग हर साल ही बढ़ता जाता है। मंदिर के पुजारी बाबूलाल गौतम कहते हैं यहाँ का शिवलिंग 9 फीट ऊंचा है और इतनी ही लंबाई जमीन के अंदर भी है और ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है और जबकि नीचे का हिस्सा पाताल लोक की ओर। और जिस तरह ये शिवलिंग हर साल लंबा होता जा रहा है उतना ही जमीन के नीचे भी बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा ये शिवलिंग नीचे पाताल लोक का द्वार खोल देगा और उस दिन कलयुग समाप्त होगा और ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। जोशीमठ टूट रहा है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के पास बसा एक छोटा सा शहर जोशीमठ जो धीरे धीरे जमीन पर धंसता जा रहा है। लोगों के घरों में सड़कों पर बड़े बड़े क्रैक्स देखे जा रहे हैं और ये सब आने वाले एक भयानक अंत की ओर निशाना करते हैं। और इन्हीं सब के बीच एक ऐसा मंदिर है जो ये चेतावनी सदियों से दे रहा है। उत्तराखंड का नरसिंह मंदिर जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार पर समर्पित है। एक पुरानी कहानी के अनुसार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने जोशीमठ में भगवान विष्णु के रूप में नरसिंह की प्रतिमा स्थापित की और इसी के साथ ही उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि हर साल नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ पतला होता जाएगा और जिस दिन ये हाथ गिरकर टूटा तो उस दिन एक भयंकर भूकंप आएगा। पास में स्थित जय और विजय नाम के 2 शिखर एक साथ मिल जाएंगे और हिमालय पर्वत टूटकर गिर जाएगा और बद्रीनाथ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और एक कहानी ऐसी भी है कि भविष्य बद्री नाम से एक नया बद्रीनाथ उजागर होगा जिसकी मूर्ति स्वयं प्रकट होगी और आज वही हो रहा है। भगवान नरसिंह का एक हाथ सिर्फ एक बाल जितना पतला बचा है और किसी भी समय टूट सकता है। और अगर जूलॉजिस्ट की माने तो उत्तराखंड में एक भयंकर भूकंप आना बाकी है। और दूसरी ओर जोशीमठ के पास भविष्य बद्री में पहाड़ों में बसा एक पत्थर हर साल धीरे धीरे बद्री नारायण देवता का रूप ले रहा है। कुछ साधु आज भी बर्फ की चादर उड़े इस स्थल पर बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि जल्दी से ये भविष्यवाणी सिद्ध हो। हर धर्म प्रलय के बारे में बात करता है। क्रिश्चियनिटी में आर्मगेडोन, डे ऑफ जजमेंट, इस्लाम में कयामत का दिन और इसी तरह बुद्धिज्म, नॉर्थ माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी सभी में एक ऐसा दिन, एक ऐसी जंग, एक ऐसी प्रलय, कुछ न कुछ ऐसा आता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है और धरती अपने आप को रीसेट करती है। और साइंस में भी ऐसा देखा गया है कि पृथ्वी को 10,000 सालों में कोल्ड और वार्म पीरियड साइकिल से गुजरती है और हजारों सालों तक बर्फ की चादर से ढकी रहती है और धीरे धीरे पूरी तरीके से तपती जाती और इसी वार्म और कोल्ड साइकिल की वजह से कई सारी प्रजातियां नष्ट हो चुकी है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी पृथ्वी की नेचुरल साइकिल ही है। इन सभी एंड ऑफ वर्ल्ड प्रेडिक्शन के बीच एक मसीहा की भी बात की जाती है। घोड़े में सवार, हाथ में अग्नि समान तलवार लिए एक मसीहा आएगा और जो सारी बुराइयों का अंत कर देगा और एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। एक ऐसी दुनिया जो पाप, दुख, दर्द, बीमारी और तकलीफों से मुक्त होगी और एक ऐसी दुनिया जो स्वर्ग की तरह महसूस होगी। और सनातन धर्म में हम इसे सतयुग कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और कहानियाँ कितनी सच है ये एक आज भी गहरा राज है, लेकिन ये सब कई लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनते हैं। और आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरीज के लिए, कहानियों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।